नमस्कार जी, धन्यवाद। जी प्रणाम सर। भाई पीछे को आ जाओ थोड़ा सा। गलत नहीं बैठिए। मैच देख रहे होंगे थोड़ा। सर नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बताया कि भी आ गए आप। अनिल शर्मा जी बाहर है। वो फोर्ट में जी। हाँ जी। फोर्ट में रणधीर जी। हाँ बस पीछे तो लगाना पड़ेगा। जहाँ भी है पॉइंट मेरा आप कभी आए जाएगा। बाहर से जाना पड़ेगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक यहाँ नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई और जैसे कि परंपरा है, बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और फिर उस अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ होगी और 17 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे, फिर बजट पर चर्चा होगी। तो इस जो सत्र में चर्चा के माध्यम से पार्टी सरकार को घेरेगी, ये रणनीति बनाई गई है। चाहे वो महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो या बजट पर चर्चा हो, जो भी सरकार की नाकामयाबियाँ हैं, जो भी सरकार के जनविरोधी निर्णय हैं, जो भी सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामे हैं, उन सब को प्रमुखता के साथ एक तो सदन के अंदर उठाया जाएगा। दूसरा, हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जो अन्याय, जो भेदभाव सरकार कर रही है, उस अन्याय और भेदभाव के मुद्दों को भी प्रमुखता से जोरदार ढंग से विधानसभा सत्र के अंदर उठाएंगे। सरकार ने जो गारंटियां दी थी, जिन गारंटियों को देकर सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, उन गारंटियों को अभी तक पूरा नहीं किया है। उस पर भी हम सरकार को हर दृष्टि से घेरने का प्रयास करेंगे और सरकार को बैकफुट पर खड़ा करेंगे। इसके अलावा जो सरकार की अकर्मण्यता है, जिस तरह से प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर इस सरकार ने खड़ा किया, आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 2 साल में विकास कार्य ठप है, जनहित की योजनाएं बंद हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापा विधवा पेंशन तक भी लोगों को नहीं मिल रही। सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के में भी विफल रही है। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का आया हुआ जो पैसा है उसको तनख्वाह देने में यूज़ कर रही है और मंत्रियों तक से अपनी सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पैसा मांग रही है। ऐसी आर्थिक दुर्दशा आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई और मैं ये मानता हूँ, जिस बात को हम प्रमुखता से सदन में उठाएंगे भी, कि ये जो आर्थिक बदहाली हिमाचल प्रदेश की हुई है, इसके लिए अगर कोई पार्टी सरकार जिम्मेवार है
तो वर्तमान कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है, और अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेवार है, जिनके पास वित्त विभाग है, क्योंकि 2 साल में जो आर्थिक कुप्रबंधन हुआ है, जो फिजूल खर्ची सरकार ने बढ़ाई है, वो इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का प्रमुख कारण है। सरकार अपने सीपीएस को बचाने में करोड़ों रुपए खर्च करती है, जो असंवैधानिक ढंग से बनाए थे, जिनको कोर्ट ने हटा दिया, और यहाँ तक कि आज उनकी सदस्यता बचाए रखने के लिए भी करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च किए जा रहे हैं। यही नहीं, आप देखेंगे मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के कार्यालयों की शानो शौकत बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इस तरह बहुत से मुद्दे हैं जो आर्थिक कुप्रबंधन और फजूल खर्ची के कैबिनेट रैंक के चेयरमैनों की फौज खड़ी की है, और उनको मानदेय की बजाय लाखों रुपए उनकी सुख सुविधाओं पर लुटाए जा रहे हैं। ऐसे सब मुद्दों को उठाकर हम इस बजट सत्र में, क्योंकि बजट सत्र है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, इसलिए इस सत्र में आर्थिक जो कमियां इस सरकार की है उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। रणधीर जी, समय का क्या कहेंगे, क्योंकि मुद्दे काफ़ी हैं जिन पे चर्चा की जाएगी। एक और जहां प्रदेश नशे की ओर बढ़ रहा है, उसको लेकर भी जो है वो चर्चा करनी है। तो निश्चित रूप से हमारे सदस्यों ने कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा दी है, जिसमें हम नशे के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए सदन की बैठकें कम रखी गई है। आमतौर पे बजट सत्र लंबा होता था, 25-25, 26-26 बैठकें बजट सत्र में होती रही, और इस बार मात्र 16 बैठकें आयोजित हो रही हैं, जो ये दर्शाता है कि ये सरकार चर्चा से भागती है। पीछे शीतकालीन सत्र में भी इन्होंने बहुत छोटा सत्र किया था, सिर्फ 4 दिन का सत्र किया था। इसलिए सरकार चर्चा से भागना चाहती है, परंतु जो भी समय मिलेगा हम उस समय का पूरा सदुपयोग करके सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे।